हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पार्लियामेंट, जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है एंड आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस लेक्चर के बाद में आपका अगर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो 100% बिल्कुल सही हो। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हम इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं एक छोटा सा टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो ये सभी यूनियन में लेजिस्लेचर मतलब विधायिका के अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 79 से देखिए स्टार्ट हो रहा है। आर्टिकल 79 क्या बोलता है? इसके तहत इंडिया की एक पार्लियामेंट होगी, मतलब एक संसद होगी जो कि कुछ चीज़ों से मिलकर बनी होती है। हमारी संसद जो है ना, उसके अभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों अंग मिलकर ही क्या कहलाता है? पार्लियामेंट कहलाता है, संसद कहलाता है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 79 में। हमारा जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ओके, अब देखिए हमने बात करी आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट जो है उसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट वाला जो हिस्सा है ये हम आगे जो लेक्चर आने वाला है हमारा नेक्स्ट, उसमें हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके बारे में हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। चूंकि हमारा टॉपिक का नाम ही पार्लियामेंट है, संसद है, इसलिए हम इसमें राज्यसभा और लोकसभा की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा जो है ये हमारी संसद का अपर हाउस है और लोकसभा जो है ये हमारी संसद का लोअर हाउस है, निम्न सदन है। राज्यसभा जो है ये आर्टिकल 80 से रिलेट करता है, लोकसभा जो है ये आर्टिकल 81 से रिलेट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। 79 पार्लियामेंट से रिलेट करता है, 80 राज्यसभा से, 81 लोकसभा से। अब इसको याद करने की मैंने काफ़ी अच्छी ट्रिक बना रखी है, बस एक बार वो ट्रिक देख लो, जिंदगी भर के लिए आपको ये आर्टिकल याद हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आर्टिकल 80 में क्या है, 81 में क्या है, 79 में क्या है, ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये तो हमको पता है कि 79, 80 और 81 में बताया गया है, पर किस में किसको बताया गया है ये कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए ट्रिक है। तो ट्रिक हमारी ये है कि मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप वो इमेज देखिए, उस इमेज से आपको 101% सारी चीज़ें याद हो जाएगी, वो इमेज ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो कभी भी इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो इमेज आपके दिमाग में आएगी और सही आंसर आप टिक कर दोगे। इमेज ये है कि ये एक पैरट है, तोता। पैरट जो है इसको भूख लगी है और ये जा रहा है लौकी खाने। क्या खाने जा रहा है? लौकी। इसको सामने दिख रही है कि वो लौकी रखी हुई है, मुझे वो खाना है, बट ये वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? क्योंकि बीच में राजा बैठा हुआ है और राजा जो है वो लौकी तक इस पैरट को जाने नहीं दे रहा है। तो ये एक हमारी सिचुएशन हमने बनाई है, इमेज के थ्रू मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। बस आपने ये देख लिया, आपके दिमाग में पूरा सेट हो गया। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? पैरट दिख रहा है, तो PA लिख लेना है हमको। बीच में कौन दिख रहा है आपको? राजा दिख रहा है, तो RA लिख लो। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? लौकी दिख रहा है, तो लौकी का LO लिख लो। ठीक है, आर्टिकल जो है वो कौन कौन से है? 79, 80 और 81, तो वो लिख लो सीक्वेंस से। तो 79 में PA से बन जाएगा पार्लियामेंट, RA से बन जाएगा 80 में राज्यसभा, 81 जो है यहाँ पर LO से बन जाएगा लोकसभा। तो ये आपको इजीली याद हो गया। ठीक है, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक चीज़ों को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपर हाउस को डिस्कस करेंगे, राज्यसभा को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। इस आर्टिकल में राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। राज्यसभा को पार्लियामेंट का अपर हाउस कहा जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये सिंपल। राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व मतलब भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पार्लियामेंट का अपर हाउस है। लोकसभा जो होता है वो क्या हो सकती है? भंग हो सकती है, बट राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, डिसॉल्व नहीं हो सकती। चलिए अब हम राज्यसभा के मेंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 12 मेंबर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर को रिटायर जो है राज्यसभा से कर दिया जाता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। मैक्सिमम कितने हैं? 250 है, जिसमें से 12 जो है वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल तो 6 वर्षों का होता है, बट हर 2 वर्षों के बाद 1/3 मेंबर को रिटायर कर दिया जाता है। हालांकि वो बाद में भी फिर चुन के आ सकते हैं, बट हर 2 वर्षों के बाद 1/3 मेंबर को रिटायर किया जाता है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं, बट वर्तमान में कितने हैं? 245 है। राज्यसभा में मेंबर की संख्या कितनी है वर्तमान में? 245 है।
अब आप बोलेंगे कि सर ये 5 क्यों ज़्यादा बताई हुई है? तो ये जो 5 सीटें हैं किसी विशेष राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि यह राज्यसभा की अधिकतम क्षमता के अंदर है और संसद की ज़रूरत के अनुसार भरी जा सकती हैं। तो मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245 है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 233 सीटें जो है वो स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से चुनी जा सकती हैं। कितनी? 233। और 12 सीट जो है ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। तो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं 12 सदस्य। तो 233 प्लस 12 कितने हो गए? 245। ये क्लियर हो गया। अब 233 हमने बात करी कि स्टेट से या फिर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से चुने जा सकते हैं राज्यसभा के मेंबर। तो इसको भी सेग्रीगेट कर लेते हैं। स्टेट से कितने? 225 और यूनियन टेरिटरी से कितने? 8। ये 8 जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिल्ली से 3, जम्मू एंड कश्मीर से 4 एंड पुदुचेरी से 1। कितने हो गए? 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर चुने जा सकते हैं और स्टेट से 225। तो कुल मिलाकर ये हो गए 233 और 12 इसमें प्रेसिडेंट के जोड़ दो तो हो गए 245। ये वर्तमान में राज्यसभा के मेंबरों की संख्या है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये जरूर ध्यान रखिएगा, 250। 233 निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं और 12 जो है वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के मेंबर की अपॉइंटमेंट जो होती है वो स्टेट असेंबली के मेंबर के द्वारा की जाती है और जो राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है वो कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब अध्यक्ष होता है और इसका टेन्योर जो होता है वो कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। अगर हम डिप्टी चेयरमैन की बात करें राज्यसभा के, तो उनको राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो अपने में से ही चुनते हैं। अब बात करें कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन जो होती है उसकी क्या ज़रूरत होती है, तो पहला तो ये कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा, इसकी मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 30 वर्षों की होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होता है, ये क्वालिफिकेशंस होते हैं। ये हमने बेसिक एक राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में बताया गया है। इस आर्टिकल में लोकसभा के स्ट्रक्चर को समझाया गया है। जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोकसभा को पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहा जाता है और इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। इसके मेंबर्स को डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा लोकसभा इलेक्शन में चुना जाता है। लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है? मेंबर की संख्या कितनी है? 550 है। ये पहले 552 हुआ करती थी। 2 एंग्लो भारतीय समुदाय के लोगों को चुना जाता था, एंग्लो इंडियंस। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नॉमिनेट किया जाता था, बट अब जो है इनको संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है। तो 2 कम हो गए, पहले 552 थी, 552, तो कितनी हो गई है अब? 550 हो गई। तो लोकसभा के अंदर मैक्सिमम मेंबर 550 हो सकते हैं। पर बात करें कि कितने पर इलेक्शन होता है, तो 543 सीट्स पर इलेक्शन होता है। कितने पर? 543 पर। अभी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। लोकसभा के मेंबर के टेन्योर की बात करें तो कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। जो लोकसभा होती है उसमें जो चेयरमैन होता है और वाइस चेयरमैन होता है, उनकी अपॉइंटमेंट जो है लोकसभा के मेंबर करते हैं। लोकसभा का जो चेयरमैन होता है वही प्रेसिडेंट द्वारा बुलाए गए जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करता है। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं ये पॉइंट। लोकसभा का जो चेयरमैन होता है, अगर राष्ट्रपति जॉइंट सेशन बुलाता है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा का, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का चेयरमैन करता है। अब हम यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें लोकसभा का सदस्य बनने की, तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और मिनिमम एज जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में कितनी थी मिनिमम एज? 30 वर्ष थी। लोकसभा में कितनी है? 25 वर्ष है। अब देखिए मेंबर का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। तो हमने कितनी बात करी थी फ्रेंड? मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। पहले ये संख्या कितनी थी? 552 थी, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। तो अब लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 550 हो गई। वर्तमान में कितने चुने जाते हैं? 543 चुने जाते हैं, 543। राज्यों से कितने इलेक्टेड होते हैं? 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19। ठीक है, ये 543 का बताया मैंने। जो मैक्सिमम सदस्य हैं 550, उसकी अगर हम बात करें तो राज्यों से कितने? 530 मैक्सिमम और केंद्र शासित प्रदेश से कितने? 20। अब आप बोलेंगे कि सर मैक्सिमम 550 सदस्य यहाँ पर बताए गए, बट जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 543 सीट्स पर ही क्यों हो रहे हैं? ये 7 सीट जो है ये इनका डिफरेंस क्यों आ रहा है और इस पर इलेक्शन क्यों नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स, बची हुई जो 7 सीटें हैं वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में असमानता, मतलब डिस्पैरिटी इन पॉपुलेशन रेशियो के कारण इलेक्शन नहीं होते हैं। ये सीटें खाली रह जाती हैं। इसको आसान शब्दों में समझें तो डीलिमिटेशन मतलब परिसीमन और जनसंख्या के आधार पर इन सीटों का सही और समान रूप से वितरण जो है वो नहीं हो सका है, जिसके कारण कुछ सीटें जो है वो खाली रह जाती हैं। लोकसभा सीटों का आवंटन जो है वो भारत की अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है।
ये जो प्रोसेस होती है ये डीलिमिटेशन आयोग द्वारा की जाती हैं, जो कि हर 10 वर्षों में जनगणना मतलब सेंसस के आधार पर की जाती हैं। यहाँ पर हमने डिस्कशन करा कि डिस्पैरिटी इन पॉपुलेशन रेशियो, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, मान लो कि किसी राज्य की जनसंख्या इतनी है कि वहाँ पर 27.5 सीटें मिलनी चाहिए, बट ऐसे तो सीट अलोकेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो परिसीमन आयोग होता है वो क्या करता है, यहाँ पर या तो वो 27 सीट देगा या तो 28 सीट देगा, जो कि जनगणना में असमानता उत्पन्न कर देता है। इसीलिए कुछ सीटें जो है वो खाली रह जाती हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि 7 सीटों में डिस्पैरिटी इन पॉपुलेशन के आधार पर इलेक्शन जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए 543 मेंबर्स की हमने बात करी जो कि इलेक्टेड होते हैं, मतलब निर्वाचित होते हैं। तो हमारी जो लोकसभा है, भारत की संसद का जो निचला सदन है, उसकी कुल सीटों में से 131 सीटें जो है, जो कि कुल सीटों का 24% होता है, वो एसटी और एससी के लिए आरक्षित हैं। 84 सीटें जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, मतलब एससी के लिए आरक्षित है। वहीं 47 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षित हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो ये आंकड़ा दिमाग में रखिएगा, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा आता है आर्टिकल 83। एक एक करके हम आर्टिकल पढ़ेंगे अब, और कहाँ तक पहुँचेंगे, आर्टिकल 123 तक पहुँचेंगे। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 83 जो है, इस आर्टिकल में पार्लियामेंट के टेन्योर के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्षों का होगा। मतलब अगर राज्यसभा में अगर मेंबर है तो उसका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्षों का होगा। लोकसभा में देखिए अगर बात करें तो इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। अगर न्यू गवर्नमेंट के प्रथम सत्र से बात करें तो 5 वर्षों का होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर देश में इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो लोकसभा के कार्यकाल को मैक्सिमम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा पॉइंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने राज्यसभा और लोकसभा को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से इस सेक्शन से हमको देखने को मिलते हैं। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 80। बी आंसर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ए आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम 12 सदस्यों को। ए आंसर। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, राज्यसभा का हर सदस्य 6 साल के लिए चुना जाता है। बिल्कुल सही है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पर सही होंगे। डी आंसर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता करती है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं होते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, एमएलएस होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, वो भी संविधान के आर्टिकल 80(4) के तहत। तो पहला ही पॉइंट यहाँ पर गलत दे रखा है इन्होंने। सेकंड देखिए, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये पॉइंट भी सही है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, ये पॉइंट भी सही है। पहला वाला कथन जो है वो गलत है, तो ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो किसके पास अंतिम निर्णय का अधिकार होता है? तो आखिरी अंतिम निर्णय का अधिकार जो होता है वो होता है लोकसभा स्पीकर के पास में। ए आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? लोकसभा का हर सदस्य 5 साल के लिए चुना जाता है, बिल्कुल सही। लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, ये पॉइंट भी सही है। लोकसभा के सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं लोकसभा के सभी सदस्य, ये पॉइंट भी सही है। तीनों पॉइंट यहाँ पर हमारे सही होंगे, तो सभी सही। डी आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आई होप इस टॉपिक से जब भी एग्जाम में अब क्वेश्चन आएगा आप 100% बिल्कुल क्वेश्चन सही करके आओगे। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए होंगे। इसी तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ना चाहते हैं
तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को अक्सर डराता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है उसका, जिसको कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ऐसे इम्पॉसिबल सब्जेक्ट को किस तरीके से फेस किया जाता है, किस तरीके से उसको साथ में रखकर एग्ज़ाम निकाली जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करना एंड एग्ज़ाम टाइम में जल्दी से रिवाइज़ करना, ये सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको इस 100 आवर कोर्स के अंदर मिल जाता है। इस कोर्स में मैंने आपको टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया है, जो बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। लगातार रिसर्च कर ये मैंने निकाला है कि क्या एग्ज़ाम के अंदर अभी पूछा जा रहा है, उन्हीं टॉपिक्स को मैंने आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया है, जिससे कि आप बार बार उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें एंड एग्ज़ाम में जीएस में अपना स्कोर इनहेंस करें। इस कोर्स में जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया है, मैप के माध्यम से भी हमने चीज़ों को समझा है, कॉन्सेप्ट से समझा है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमने चीज़ों को कवर किया है। तो 2 साल की वैलिडिटी के साथ में फ्रेंड्स आप इस कोर्स को ले सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है इस कोर्स के अंदर। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आज के इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।